अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट बार ये टॉपिक चल रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल चल रहा था, उस पर हमने एक डेरिवेशन करा था अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था और उसका डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करा था। आज उसी की सेकंड एप्लीकेशन है, उसी का डेरिवेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आपका कोई पी होगा या क्यू भी ले सकते हैं। एट अ पॉइंट पी या क्यू, पॉइंट क्यू इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हम डिफाइन करेंगे लाइन लाइन क्या, इक्वेटोरियल लाइन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। देखिए किस तरह से, ये यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू। डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू टू क्यू डायरेक्शन, और इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑलरेडी आपको पता है, क्या सपोज करा है हमने 2L। तो यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इक्वेटोरियल लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक पॉइंट सपोज करिए पी पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे पी, और पी पॉइंट से इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लाइन है उस पर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, जो उसको 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कैसे, देखिए ये आपने परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को हमने पी सपोज करा, और इसमें जो ओ पॉइंट पर डाला हमने परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट पी से टू द ओ पॉइंट। कितने डिग्री पर करा है, 90 डिग्री पर डाला है इसमें, और इसने क्या करा, इसको बाइसेक्ट कर दिया आगे। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करिए, जिसको आप इससे मिलाइए नेगेटिव चार्ज से, और इसे आप पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि आपने इसको 90 डिग्री पे इसको क्या करा, बाइसेक्ट करा है। तो ये जो फिगर है दोनों, ये सिमिलरिटी फिगर होगी, दोनों को एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो डिस्टेंस है पी से लेके वो आप क्या सपोज करिए आर। तो लेट सपोज ये पॉइंट बी पॉइंट, ए पे आपका माइनस का क्यू चार्ज है, बी पे आपका प्लस का क्यू चार्ज है। टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 12। तो आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, एल एल। वही बिफोर बाद हम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये आपका पी पॉइंट है, यहाँ पे आप सपोज करिए चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए पी से लेके बी पे आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स कौन सी अप्लाई होगी, फोर्स ऑफ ये रिपल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसका जो डायरेक्शन होगा अभी फ्रॉम द पी, ये पुश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन आ गया आपको। तो आपका आ गया ईबी। ईबी को आप क्या ले लिया, E1 ले लिया। सेकंड यहाँ पर चार्जेस क्या, नेगेटिव है, पी पे हमने क्या सपोज करा, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है। अब देखिए दोनों ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स कौन सी अप्लाई होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है, पी पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द माइनस क्यू, और उधर ही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। ये आपका लेट सपोज यहां पर आपने बी लिया, ये आप ले लिए ई ए इसके अकॉर्डिंग, और या ई टू लिख दिए। देखिए यहाँ पे थीटा, ये जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर क्या इंक्लाइंड है, ये भी क्या आपका इंक्लाइंड। अगर कोई कंपोनेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड फॉर्म है तो वो हमेशा रिजोल्व करेगी टू पार्ट में, एक आपका वर्टिकल होगा, दूसरा आपका क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पर हल्का सा कंस्ट्रक्शन करिए, ये बेस, तो ये आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया है यहाँ पर, इसका डायरेक्शन क्या लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका वर्टिकल में, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल में। ऐसे ही आपका ये आपका E2 है, इंक्लाइंड है, थीटा बाई एट एंगल थीटा, और ये भी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर जो एंगल बनाया है, यहाँ पर एंगल बेस से बनाया है, और यहाँ पर भी एंगल हमने किससे बनाया है, बेस से। अगर कोई हमारे पास इंक्लाइंड कंपोनेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है और एंगल कहां से बन रहा है, बेस से बन रहा है, तो बेस पे जो हम डिफाइन करते हैं बाय द मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, वहां पर कॉस को डिफाइन करते हैं, और जो वर्टिकल इसका जो कंपोनेंट होता है वहां पर हम साइन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका इंक्लाइंड कंपोनेंट है E1 E2, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका वर्टिकल है, एक आपका हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही आपको ये आपका वर्टिकल, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल। तो इसका डायग्राम अलग से बना ली, कैसे बनेगा, ये डायग्राम है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसको हमने अलग करके दिखा रहे हैं आपको। ये आपका एंगल थीटा, ये थीटा, और इसका डायरेक्शन ये, और इसका डायरेक्शन ये। यहां पर जो उसका वेक्टर क्वांटिटी आपकी क्या है, यहाँ पर E1 है, और यहां पर क्या है E2। अब ये रिजॉल्व करेगा, टू पार्ट में रिजॉल्व करेगा। ये इंक्लाइंड कंपोनेंट है, टू एंगल है यहाँ पर आएंगे, सॉरी टू पार्ट्स में आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल तो ये आ गया E1 cos थीटा, क्योंकि एंगल का असर बनता है बेस, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा E1 sin थीटा। अब ऐसे ही आपका E2 पर आएगा, E2 पे देखिए यहां पर भी आपका एंगल क्या है थीटा, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे है, तो वर्टिकल किधर आएगा, इसका नीचे, इसका डायरेक्शन ऊपर था, और इसका वर्टिकल किधर आया, ऊपर आया। तो ये आपका आएगा E2 sin थीटा। तो यहां देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, ये E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड आया ना, जो मैग्नीट्यूड आया अराउंड द या वेक्टर क्वांटिटी अराउंड द एक्स एक्सिस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये साइन क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, दोनों के अपोजिट है। तो यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इन पोजिट डायरेक्शन। Then cancel out each other, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर टोटल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, E इक्वल टू E1, इसको ऐड कर लिए दोनों को प्लस, और ये सिंपली कितना हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा
इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट पी पे, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है बाय द टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एट ए पॉइंट पी बाय द कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q that is away from माइनस Q। अवे फ्रॉम क्यों बोला हमने, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द माइनस क्यू, पी से क्या दूर जा रहा है, अवे टुवर्ड्स द माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास क्या पर E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज, अगर हम ये देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या लगा दिए, E1 लगा दिए और इसकी जगह K लिख दिए Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जो कंडीशन माइनस Q से P से A है, वही कंडीशन क्या P से B है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point P due to charge plus Q, that is towards the P point। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम है। और E2 कितना हो जाएगा, फॉर्मुलेशन में लिखेंगे और खाली सिंपली आपका यहाँ पर E2 लगा दिए, E1 की जगह E2, जगह K Q R स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनली लिखते हैं रिजल्टेंट, डायग्राम में बताते हैं। यहाँ cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, cos थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन यहाँ सेम है, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है E1 प्लस E2, और E1 आपको कितना है, दैट इज K Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस क्वांटिटी सेम है यहाँ पर K Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर अभी
आर स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए। दोबारा ट्रायंगल टेस्ट में जाएंगे फिगर पे। ये सिमिलर क्वांटिटी दोनों को ऐड करिए तो फाइनली यहां पर आपका क्या आएगा, 2k³ cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक और एक दो हो जाएगा 2k³ cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपने जो डायग्राम बनाया था उसको डायग्राम बनाते हैं, वहां पर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसका हाफ डायग्राम बनाएंगे। ये इसका डिस्टेंस यहां पर कितना था L, और ये आपका R था, और ये आपका यहां पर ये पॉइंट, ये माइनस का Q। ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। ये बेस साइड है, ये आपका परपेंडिकुलर साइड है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, आर स्क्वायर, क्योंकि आपने डिस्टेंस ये कैलकुलेट करा है, आर ये एक्चुअल में ये वाला है आपका। तो आर की जगह क्या लिखेंगे, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फाइनली आपका क्या होगा यहाँ पर, इक्वल टू 2k³ cos थीटा अपॉन √r स्क्वायर प्लस